मत बोलिए, बता दे, मैं थप्पड़ मार दूं तेरे। नहीं, ये बीच में हर हमेशा हम चला जाते, इससे कर लो बात। आप ही तो बोल रहे हैं ना, इससे कर लो बात यार। एक 10 रुपए का भीख मांगने वाला हमारे से मुकाबला करेगा ये? 10-10 रुपए हमारा रोज भीख मांगता है, इसमें मुसलमान का शब्द नहीं पता है। इधर घूमे, हम बढ़िया बड़े भाई साहब जो ले यार, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, उससे बात करो। नहीं आप उनसे मीडिया का मीडिया जाओ, वो मीडिया देखना सर। एक भिखारी आपने पूछ लिया मुझे नमाज क्या होती है, उसे नमाज का पता नहीं, मुसलमान की बात करता है वो। यहाँ प्रमाण ले आए हैं। तू 5 टाइम नमाज होती, नमाज से पहले सना पढ़ जाते, पढ़कर सुना दे। तू मुसलमान है, बता सना 2 शब्द की है, पढ़कर सुना दे सना। बकवास करता है साला। यादवों, ब्राह्मण, ठाकुर और समय बांट दो, समय बांट दो। और मुस्लिमों में कौन? मुस्लिम क्या मुस्लिम है? पासमानदा, पास प्लस मानदा, ये फारसी वर्ड है। इसमें जो सबसे दबे कुचले मुस्लिमों में जो अनपढ़ हैं, जिनके पास ना पढ़ाई हुई है ना, बिल्कुल सही जाहिर सी बात है। अब छोटे से आप कहीं से भी बिल्कुल मैं बता दूं, इसको लेकर जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है। देखिए, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर मजदूर परेशान है। ये 400 की पार की बात करें, 40 सीटें ला के दिखा देना अब की बार, इनका चोपड़ा साफ होने जा रहा है। पिछली बार तो आप लोग यही नारा लगाए थे जब बुआ बबुआ मिल गए थे, तो गई भाजपा 65 सीट जीती। भाई मेरी सुनो बात, इनकी मोदी लहर नहीं, मोदी कहर है। ये ईवीएम हटा दो और हम भी देखें इनके कितनी बड़ी लहर है। ईवीएम का खेल है, जिस दिन ईवीएम हट जाएगा इनकी 2 सीटें जो कभी 80 में रहा करती थी ना, वही आएगी। ये बताइए, ईवीएम की बात ला रहे हैं, जब अडवाणी जी थे विपक्ष के नेता, तब सुषमा जी थी, यही आवाज उठाते थे कि ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। अब बीजेपी आ गई तो विपक्ष उठा रहा है ईवीएम खराब, यानी कि ये लोग भी ईवीएम के साथ खिलवाड़ करते थे क्या? पार्टी ने मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तो तोता कैसे बोल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में? और मशीनरी का दुरुपयोग किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। किसने लगवाई थी? देखिए, वो कारण रहे होंगे ना, उसके कारण रहे होंगे। तो या तो अघोषित, यहाँ फिलहाल अघोषित इमरजेंसी लग रही है। एक धर्म विशेष को आप हल्द्वानी से देख लो राजस्थान तक, एक धर्म विशेष के लिए दूसरा कानून बढ़ गया है। यहाँ नौजवान लड़कों को हिरासत में ले लिया गया, उनकी इबादत गाह तोड़ दी गई, पत्थरबाजी किए, पुलिस वालों को मारे, आगजनी की, इसलिए अंदर किया गया। आप बताए, जब पिछली बार ये प्रकरण उठा था वहाँ पे रेलवे की जमीन का मामला था, वहाँ के लोगों ने खुद कहा है कि मैं रेलवे की जमीन पे हूँ। रखा है, स्टे नहीं मानेंगे, स्टे नहीं मानेंगे। वहाँ बहुत सारी इबादत गाह तोड़ दी गई, वहाँ दरगाहें तोड़ दी गई मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में। ये सब किया धरा मुख्यमंत्री का है। जब स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्यों नहीं मानना उन्होंने? तो कोर्ट देखेगा ना। नौजवान बच्चे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनको गोली मार दी गई, वो अपनी दुकान से लौट रहे थे। 25-30 नौजवान साथी अपने उसमें जेल में ठूस दिया गया उनको। तो पुलिस वालों को जो पत्थरबाजी हुई है, उनको मारा गया, कौन किए, कहाँ से आए थे? आपने वीडियो देखी है? वो शांति जब उनकी इबादत गाह को तोड़ने आए तो महिलाएं उसका विरोध कर रही थी, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ। उनके पत्थर किसने चलाए, ये जांच का विषय है। जब महिलाएं थी वहाँ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा था, उन पर फायरिंग हो रही थी, तो उनके हाथ में पत्थर कहाँ से आए? आप वीडियो देखिए पहले, आपने वीडियो शायद नहीं देखी। वहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ पे यूसीसी जो है पास हो गया, लागू भी हो गया, तो बताइए क्या ख्याल है? आप लोग इतना डरे क्यों है कि यूसीसी में कमियां क्या है, वो बताइए। मुसलमान कहाँ डरता है? किसने कहा आपको डरता है? मुसलमान डर है कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। डरे परेशान ही तो किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन ही तो किया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को कब्जाया ही तो जा रहा है। एक संवैधानिक शपथ लेकर मुख्यमंत्री और एक भड़काऊ भाषण देता है कि अभी तो अयोध्या है, अभी 2 और है और 3 और है, आप लीजिए, सारी तोड़ दीजिए। डरता फिर भी नहीं। मुसलमान कहाँ डरने वाला है? के बयान को आप कोट कर रहे हैं। हमको लगता है वो सदन में भी जब बोले थे कि हम अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, ज्ञान व्यापी में ब्यास खुल गया, और कृष्ण जी कहाँ मानने वाले हैं, वो तो खुद ही आ जाएंगे। तो ये संवैधानिक शपथ लेकर मुख्यमंत्री के शब्द हैं। ये एक संगठन का नेता या पार्टी का नेता बोल सकता है। किसी धर्म विशेष से ही तो आते हैं, उनकी भी तो आस्था है। अरे अच्छा, उनकी आस्था है, औरों की एक धर्म विशेष की कोई आस्था नहीं। उन्हें मारो, उन पर जबरदस्ती आप जय श्री राम कहलवाओ, नरसिंहानंद मोहम्मद साहब की तस्वीर पे जूते मारने की बात करे, सुदर्शन न्यूज वाला उनके मुफ्ती जो इस्लाम में जो जानवर हराम है सुअर, उसका चेहरा मुफ्ती पे लगाता है और पूरे मुसलमानों को सुअर कहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने मुफ्ती ने एक शेर पढ़ दिया जो किसी शायर का था, उसको जेल हो गई। 2019 के केस भी उस पर ATS सीधी डायरेक्ट उसको गिरफ्तार करती है। सुदर्शन न्यूज पे जो उसका वह है मुंबई में जो ATS तो उस पर FIR हुई इन लोगों पे जो जबरदस्ती आप जय श्री राम के नारे लगवा रहे, उनकी हत्या की
की जा रही है, क्या एटीएस उनको गिरफ्तार नहीं करने? रजा पे क्या कहेंगे जो अभी बरेली में गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी देने पे अड़े हुए थे? तो वो शांति प्रदर्शन किया उन्होंने, उनकी भावनाएं आज इन्होंने पीड़ा अपनी जाहिर की। एक वक्तव्य भाई वो भी मुसलमान समुदाय थे, वो कह रहे थे कि ओवैसी और तौकीर रजा बीजेपी के ही एजेंट हैं। भाई वो तो देखिए ऐसा है, जो ये लोग होते चाहे वो मुफ्ती सलमान अजहरी हो, तौकीर रजा हो, उवैस हो, सहारनपुर के एक इमरान मसूद साहब हैं, ये 4-5 लोग हैं, इन्हें अंदर खाने आरएसएस से पैसा मिलता है और ये भड़काऊ भाषण देते हैं। क्योंकि देखिए 20% लोगों को आप भड़काएंगे, 80% खुद इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप 80-20 की लड़ाई कराते हैं। मुसलमान समुदाय जानता है, फिर इनके पीछे क्यों लग जाता है? कहाँ लगा है? कितनी सीटें दे दी? कितनी सीटें दे दी? आंदोलन में कितने शामिल हुए, उन्हीं के पीछे तौकीर रजा के ही कहने पे बताया जा रहा है। अरे भाई वो चुनाव में नहीं खड़े हुए, वहाँ हल्द्वानी में कांड हुआ, उस कांड के ऊपर मुफ्ती सलमान अजहरी का कांड हुआ, इनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए। कोई उसके साथ उसके कहने से वोट दे रहे वो? जब जानते हैं कि ये लोग दंगा फसाद करवाते हैं तो इतनी भीड़ इनके पीछे जाने की क्या जरूरत है? भीड़ नहीं मेरे भाई, अपनी भावनाएं व्यक्त भी नहीं कर पाओ, घर में बैठ जा घुस के। नहीं, आप घर में आप हमें कत्ल करो, आप हमें गालियां दो, आप हमें चैनल पे बैठ के सुअर कहो और हम घर में बैठे रहें, ये कौन सी बात हुई भाई? क्या हमने इस देश में आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ी? क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी? क्या हमारे टैंकों को हमने ध्वस्त नहीं किया? पाकिस्तान के साथ हम लड़े नहीं? क्या बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारा सहयोग नहीं? तो फिर हमें 2 दर्जे का नागरिक, कभी पाकिस्तान चले जाओ, तेरे बाप का है पाकिस्तान, हमें भेज देगा वहाँ जी। कभी किसी को क्या हम इस देश के वासी नहीं? ये हम जब रहे, हमारे बुजुर्ग यहाँ से जब पार्टीशन हुआ अपनी चॉइस से रहे, किसी की मर्जी से नहीं रहे, कि जबरदस्ती नहीं रहे, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो फिर हमारे लिए 2 कानून क्यों? हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग। मुसलमान यदि कुछ भी बोलेगा तो तुरंत उस पर एटीएस कार्रवाई करेगी। तो कह रहे हैं कि मैं यूसीसी लेके आ रहा हूँ ताकि जितने भी है सबके लिए कानून। यूसीसी एनआरसी सब जो तुम्हारे लानी है ले आओ, मुसलमान घबराने वाला नहीं है। आर्टिकल 44 में भारत के भक्त हैं, भारत को चमन बनाना चाहते हैं, इस जैसे राक्षसों को हटाना चाहते हैं। और आपको बता दूं, खाली ये मुस्लिम नहीं, तमाम अति पिछड़े, दलित, ओबीसी जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा हो गए हैं और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे 2024। अरे पासमानदा कौन? मैं पासमानदा हूँ, मैं राष्ट्र 70%। अरे मेरी आप बात सुनिए, आप दूसरे की सुनिए। मैं राष्ट्रीय 50 से 70% जनता मुस्लिम की पासमानदा मोर्चा का जो पसमानदा, तो हमारे पास भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा इधर भी है। आप समझिए पासमानदा पार्टी पसमानदा की बात करती है, हिंदू पसमानदा को तो दे दो तुम, उनसे तो छुआछूत करते हो। आप समझते हो आज हिंदुओं की बात आ जाती है, आज पासमानदा की बात आई तो कहते हैं कौन पासमानदा, कौन पासमानदा। आप समझते हो हिंदुओं को यादवों, ब्राह्मण, ठाकुर और सब में बांट दो, सब में बांट दो। और मुस्लिमों में कौन? मुस्लिम। क्या मुस्लिम है? पासमानदा, पासमानदा प्लस मानदा, ये फारसी वर्ड है। इसमें जो सबसे दबे कुचले मुस्लिमों में जो अनपढ़ हैं, जिनके पास ना पढ़ाई हुई है ना, बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। अब छोटे से अब कहीं से भी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पीछे छूट गया। हाँ, उसको पसमानदा का। मेरी सुनिए बात, आप भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी पसमानदा की बात करते हैं, अपने हिंदू पसमानदा को, जो अति पिछड़े जातियां हैं, अति पिछड़ों को ही तो पसमानदा कहते हैं, अपने हिंदू पसमानदा को तो अधिकार दे दो। उनको तो आप निमंत्रण, रामचंद्र जी का अभी मंदिर बना है, वहाँ के राष्ट्रपति, बीच में मत बोलिए, बता दे, मैं थप्पड़ मार दूं मैं तेरे। नहीं, ये बीच में हर हमेशा हम तो इससे ही कर लो बात, आप ही तो बोल रहे हैं ना, इससे ही कर लो बात। यार 10 रुपए का भीख मांगने वाला हमारे से मुकाबला करेगा? ये 10 रुपए हमारा रोज भीख मांगता है, इसमें मुसलमान का शब्द नहीं पता। इधर घूमे, हम बता दें बढ़िया बड़े भाई हाथ जोड़ ले यार, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। अरे नहीं उससे बात करो नहीं यार, उनसे यार एक भीख ऐसा आपने पूछ लो मुझे, नमाज क्या होती है, उसे नमाज का पता नहीं, मुसलमान की बात करता है वो। यहाँ प्रमाण ले आए हैं क्या? तू 5 टाइम नमाज होती, नमाज से पहले सना पढ़ जाते, पढ़कर सुना दे, तू मुसलमान है, पढ़ा बता सना, 2 शब्दों की है, पढ़कर सुना दे सना, बकवास करता है साला। उनके बात में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा की बात करते हैं, मैं खुद पसमानदा हूँ और मिशन चलाता हूँ, मूवमेंट चलाता हूँ। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा मेरा संगठन है, जो तमाम अति पिछड़ों की बात करता है, तमाम दलित, शोषित, पिछड़ी और मुस्लिम पसमानदा की। मैं मुस्लिम नाई समाज से हूँ। अभी हमारे महापुरुष को प्रधानमंत्री जी ने वो भी दिया है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक जी को, लेकिन नीयत
उनकी कितनी खतरनाक दोगली नीति। आप भारत रत्न देते तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्यों नहीं बात करते, जनगणना जातिगत जनगणना की क्यों नहीं बात करते। जब आप पसमानदा से मोहब्बत करते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, तो जनगणना जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते। आप अपने आप को खुद ओबीसी बताते हैं, तो ओबीसी में जो कैटेगरी बनी है उनको क्यों नहीं करते। आप स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं, तो किसान आज सड़कों पे है, इंटरनेट बंद और उनको गाड़ियां भी रोक दी गई, उनको काफिले रोक, उन पर पानी की बौछार। तो आप स्वामीनाथन को भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, ये दोगला चेहरा नहीं तो और क्या है इनका ये। और रही बात भाई साहब पसमानदा कहते हैं, पसमानदा मैं मुस्लिम नाई समाज से हूँ, सलमानी हूँ, गुलजार सलमानी मेरा नाम है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको पता है मैं पसमानदा की लड़ाई लड़ता हूँ, और आज से नहीं, मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। इतने वर्षों से पसमानदा मुसलमान क्यों पिछड़ा रहा, क्यों पीछे रहा, कुछ तो रीजन होगा। बीजेपी तो अभी 10 साल हुए आए हुए। बीजेपी दोषी नहीं है, उसके लिए खान, पठान, शेख, सैयद, उस्मानी, फारूकी, ये जातियाँ जो मुस्लिमों में है, इन्होंने हमें पीछे रखा है। आप सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने लास्ट खुतबा, अंतिम भाषण दिया था कि ना काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे। उन्होंने खुद अपनी बेटियों की शादी अपने गुलामों से की, उन्होंने तमाम जातियाँ ख़त्म कर दी। फिर ये खान साहब कहाँ से आए, फिर ये फारूकी साहब का है। देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, चाहे आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, वहाँ आजम खां साहब हैं, और क्या कहीं भी देख लीजिए। और मैं मस्जिद तक इनका भाई हूँ, और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूँ। मेरे साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं। क्या मुसलमानों में भी विभेद है जैसे हिंदुओं में? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो उसको क्यों नहीं उजागर किया जाता? मैं बताता रहा हूँ, मैं मस्जिद तक उनका भाई हूँ, और मस्जिद के बाहर नाई हूँ। मैं नाई हूँ, मेरे साथ वो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं। और जो कभी हमारे जो सलमानी है, जो अधिकारी बन गया, वो भी सिद्दीकी लिखना शुरू करते, उससे ये छीन लेते हैं, उसका अपनी बेटी दे देते हैं। इसका आप लोग, उसे भी हमारे समाज से तोड़ देते हैं। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? अरे विरोध, जिस तरीके से हिंदुओं में जाति जनगणना होती, मुसलमानों में क्यों नहीं कराई? आप समझ नहीं रहे। हम आवाज उठाते हैं, लेकिन अभी इनके अंदर धर्म का चश्मा इतना गहरा लगा है, उसे उतारने में समय लगेगा। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर और बिहार गया, कई प्रदेशों का, मैंने हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादातर गया हूँ मैं, और मैं जगह जगह मीटिंगें कर रहा हूँ, और उसका असर हो रहा। आज से नहीं, मैं 2011 से इस मिशन को लेकर चला हूँ, और आज उसका असर है। चाहे वो प्रधानमंत्री ले रहे हो नाम, या कोई भी पसमानदा की, आप भी पसमानदा की बात करने लगे हैं। पत्रकार कभी आज से 2 साल पहले नहीं जानता था, ये हम पसमानदा की आवाज़ उठाते थे, और पसमानदा की आज आवाज़ है। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने ही तो प्रधानमंत्री पटल मिले आए, नीयत तो साफ नहीं है। आप मुझसे पहले, मैं खाली अपने मुस्लिम पसमानदा की बात नहीं करता हूँ, मैं तमाम हिंदू जातियों की जो पसमानदा जाते हैं, पसमानदा अति पिछड़े खाते हैं, उनकी भी तो बात करता हूँ। आप रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण करते हैं, प्रथम महिला है राष्ट्रपति, आप उसे निमंत्रण भी देना गवारा नहीं। आप नचनियों को बुलाते हैं मुंबई से। ये पसमानदा विरोधी है। क्या अपने हिंदू अति पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं? राम मंदिर की बात आप कर दिए, राम मंदिर में तो ट्रस्ट बुलाएगा ना, प्रधानमंत्री थोड़ी बुलाए। अरे उनको बुलाना, जब जनता से किसने वादा किया था? नगरी के नचनियाओं को बुला सकते हैं, तो एक राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते। धर्म के दलित है इसलिए नहीं बुलाया मेरे भाई, कुछ नहीं है, वो दलित है इसलिए नहीं बुलाया। नहीं जाते हैं द्रौपदी मुर्मू जी मंदिर जाती है कि नहीं जाती? एक जगह अभी खबर पड़ी थी, एक जगह अभी खबर पड़ी थी कि उनको मंदिर में गर्भगृह में भी नहीं जाने दिया, गर्भगृह में भी नहीं जाने दिया दलित होने के लिए। आप अपने हिंदू अति पिछड़ों की बात नहीं करते, उनको अधिकार देने की बात नहीं करते, तो आप पसमानदा मुस्लिम की कहाँ से बात करने लगे भाई? पसमानदा मुस्लिम की बात कहाँ से करने लगे? पसमानदा, हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। वकील साहब, एडवोकेट साहब आ जाओ, इधर आप लोग चुप रहिए, इधर आइए, जिसको बोलना है इधर आइए, उधर झगड़ा मत करिए, इधर आइए। तमाम अति पिछड़ी जातियाँ जो है, हमारे मुसलमानों में जो हिंदुओं में जो जातिवाद है, हमारे में उनसे कहीं बढ़कर है। हिंदुओं में तो अधिकार मिलता भी है, सैनिकों, कुशवाहा को उसके जाति के नाम से टिकट मिल रहे हैं, सैनिक के नाम से, कुशवाहा के नाम से, गुजर के नाम से, जाट के नाम से। अब जयंत को अधिकार दिया, गुजर के नाम से टिकट मिलते हैं जातिगत आधार का, लेकिन मुसलमानों पर तो जातिगत आधार नहीं। ये तो डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे बड़ा जालिम
सबसे बड़ा क्रूर इस मुसलमानों की दशा को बिगाड़ने वाला डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाला